खबर कन्नौज से, जहां पर समाजवादी पार्टी नेता नवाब सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। नवाब सिंह पर रेप की कोशिश का आरोप लगा। नाबालिग से रेप की कोशिश का आरोप। डिंपल यादव का प्रतिनिधि रहा है नवाब। और इस वक्त की बड़ी जानकारी, मोहित के बाद नवाब। अब सवाल इसलिए भी क्योंकि दोनों के कनेक्शन की बात करें तो समाजवादी पार्टी का नाम सामने है और इसको लेकर के यूपी की सियासत इस वक्त बेहद गर्म है। बीजेपी लगातार हमलावर, लेकिन इस पूरे मामले में जिस तरीके से एक बड़ी घटना वहां पर घटी, रेप की कोशिश की जाती है और इसके बाद समाजवादी पार्टी के नेता को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी। आज रात्रि लगभग 1:30 बजे यूपी 112 पे फोन से सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें लड़की ने कहा था गलत काम करने का प्रयास किया गया है। तत्काल मौके पे पीआरबी और थाना कन्नौज की पुलिस पहुंची थी, जहां से लड़की को बरामद किया गया और आपत्तिजनक अवस्था में अभियुक्त नवाब सिंह यादव को गिरफ्तार किया गया। मुकदमा पंजीकृत किया गया, अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया और विधिक कार्रवाई की जा रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी आशुतोष मिश्रा इस वक्त लाइव कनेक्टेड हैं कन्नौज से। आशुतोष, क्या बड़ी जानकारी है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेता नवाब सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी कार्रवाई किस तरीके से बढ़ रही है और अभी तक की जांच में क्या कुछ बातें पुलिस को निकल करके सामने आई हैं? देखिए, नवाब सिंह यादव जो है वो कन्नौज का काफी प्रभावशाली नेता माना जाता है, क्योंकि वो डिंपल यादव का पूर्व में सांसद प्रतिनिधि भी रहा है। इसके अलावा अखिलेश का काफी करीबी माना जाता है। हालांकि इस लोकसभा चुनाव में वो कहीं दिखाई नहीं पड़ा पूरे इलेक्शन में और कोई उसे जिम्मेदारी वाला पद भी नहीं दिया गया समाजवादी पार्टी की ओर से। लेकिन ये घटना बहुत ही शर्मनाक है। जो कन्नौज पुलिस है उसका ये कहना है कि पुलिस को देर रात सूचना मिली थी कि नवाब सिंह नाम का व्यक्ति एक युवती के साथ जबरन रेप का प्रयास कर रहा है, जिसके बाद डायल 112 हरकत में आई और मौके पर पहुंची तो नवाब सिंह, जो कि पूर्व ब्लॉक प्रमुख है, उसको गिरफ्तार कर लिया है। अब पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। जो युवती है उसका मेडिकल के लिए उसको अस्पताल भेजा गया है। इसके अलावा जो नवाब सिंह है उसका आपराधिक रिकॉर्ड भी तलाश किया जा रहा है, क्योंकि आप देख रहे होंगे अभी 2 दिन पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि महिलाओं को लेकर कोई भी लापरवाही नहीं बरती जाएगी। अगर इस तरह का कोई मामला आएगा तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अभी आपने अयोध्या के मोहित सिंह को देखा और अब जो है नवाब सिंह सामने निकल के आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं सफेद पोशों में जो काले कर रहे हैं ऐसे लोगों के खिलाफ। लेकिन आशुतोष, सवाल यही है, क्योंकि बड़ी घटना का होना, पहले अयोध्या और उसके बाद एक और मामला सामने आता है, जाहिर है कि इससे यूपी की सियासत भी बहुत गर्म होगी, क्योंकि दोनों अगर हम देखें तो दोनों मामलों में समाजवादी पार्टी से जुड़े लोगों की कनेक्शन की बात सामने आई। बिल्कुल, देखिए यही वजह है कि अब बीजेपी ने भी समाजवादी पार्टी को इसी मामले में घेरने की तैयारी कर ली है। अभी अयोध्या को लेकर लगातार बीजेपी हमलावर है समाजवादी पार्टी के ऊपर और एक बार फिर ये अखिलेश यादव का करीबी नवाब सिंह एक बार गिरफ्तार हुआ है। ये युवती के साथ रेप के प्रयास में इसको कन्नौज पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अब पूरे मसले पर पुलिस गहनता से जांच कर रही है। जो युवती है उसको मेडिकल के लिए भेज दिया है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के अंदर ये एक बड़ा मुद्दा बन सकता है, क्योंकि 10 सीटों पर उपचुनाव होना है। ऐसे में लगातार जो भाजपा है वो सत्ता को घेरने का प्रयास कर रही है और ये आरोप भी लगाती है कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के जो नेता है वो महिलाओं के प्रति गंभीर नहीं है। क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही अभय सिंह ने इस बात को कहा था, जो कि खुद समाजवादी पार्टी से विधायक है। उन्होंने ये कहा था अखिलेश यादव पर टिप्पणी करते हुए कि जो लोग महिलाओं के साथ हुए दुष्कर्म के आरोपी की डीएनए की टेस्ट बात करते हैं तो निश्चित रूप से वो महिलाओं के समर्थक नहीं हो सकते हैं। और आज ये घटना कन्नौज की बहुत ही शर्मसार करने वाली है। इसके बाद सियासी हंगामा आपको उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिलेगा। अभी जांच चल रही है। जो कन्नौज पुलिस है उन्होंने मुख्यालय को पूरी जानकारी दे दी और जो आरोपी नवाब सिंह है इसको पुलिस ने हिरासत में ले लिया, गिरफ्तार कर लिया है और इसको संभवतः शाम होते होते जेल भी भेज दिया जाएगा, क्योंकि युवती की मेडिकल के लिए उसे अस्पताल भेजा गया है। तो इस तरह के जो काले कारनामे निकल लेकिन के आ रहे हैं, आशुतोष जरा ये बताइए, क्योंकि जिस तरीके से एक बड़ी घटना घटी और जिसका आप जिक्र करें कि नवाब सिंह का उस पूरे क्षेत्र में अच्छा खासा नाम है, डिंपल यादव का प्रतिनिधि वो रहा है और सबसे बड़ी बात है कि उस पूरे इलाके की अगर हम बात करें तो वहां पर इसका एक तरीके से अगर हम कहें तो वहां पर दखल है। ऐसे में जो पीड़ित परिवार है उसकी सुरक्षा के लिए पुलिस की तरफ से क्या कुछ कदम अभी तक उठाए गए हैं? देखिए प्रिया, अभी जो मुझे जानकारी मिली है वो ये है कि नवाब सिंह काफी प्रभावशाली व्यक्ति है उस इलाके का और जैसे ही ये घटना हुई उसके बाद से लगातार उसके जो करीबी है वो युवती पर दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। मामले को सुलझाने का भी काम किया जा रहा है। हालांकि युवती की ओर से अभी कुछ बयानबाजी नहीं हुई है या उसके परिवार वालों की तरफ से अभी कुछ नहीं बताया गया है।
लेकिन सबसे पहले यानी कि प्रथम दृष्टया में सबसे पहले युवती की सुरक्षा का जो मामला है वो भी कन्नौज पुलिस उस मामले को देख रही है। निश्चित रूप से कोई अप्रिय घटना न होने पाए इसके लिए पुलिस ने पूरा जो आरोपी है उस पर शिकंजा कस दिया है। और जो मुझे जानकारी मिली है कि वो जो उसके करीबी लोग हैं उनको भी पुलिस तलाश कर रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि बाद में युवती को बहला फुसलाकर मामले को खत्म कर लिया जाए, क्योंकि लगातार इस बात को कहा जा रहा है कि जो युवती है वो नवाब सिंह के किसी करीबी रिश्तेदार के साथ वहां पहुंची थी और उसे नौकरी के नाम पर बुलाया गया था और उसके बाद इस तरह की घटना उसके साथ करने का प्रयास किया, जिसके बाद युवती हरकत में आई और उसने ठीक है, डायरेक्ट इसके 112 प्रभाव पे को पुलिस को देखते सूचना हुए दी पुलिस थी। की तरफ से तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद आपका आशुतोष, तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।